मित्रों नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, गुड इवनिंग। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मैं हूं कमला प्रसाद मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी बाई कमला प्रसाद। मित्रों, आज मैं कोई कहानी आपको नहीं सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि कल परसों से छत्तीसगढ़ के बलौदा बाज़ार में जो दुर्घटना हुई है, कलेक्ट्रेट ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया है और कम से कम 100 कारें और 200 मोटरसाइकिलें जलाकर खाक कर दी गई हैं। उग्र भीड़ जो कम से कम 10-12 हज़ार के आसपास रही होगी, इतने लोग मिल करके और इस घटना को अंजाम दिए हैं। समाचार देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आप लोगों से इस विषय में ज़रूर बात की जाए। अब घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये सतनामी समाज के लोग जो है वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए इन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी और अनुमति इन लोगों को मिल गई थी। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन ये लोग करने के लिए जो है अनुमति मांगे थे और इन लोगों को अनुमति मिल गई थी। और फिर यहाँ जो है इतनी बड़ी संख्या में 10 से 12 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्रशासन जो है बिल्कुल मूक दर्शक बन के देखता रह जाता है। मतलब सीधे से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है सरकार का किस तरह से फेल हो गया है, यह इसमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी जब भीड़ इकट्ठा होती है तो शासन को निश्चित रूप से उसके लिए उतना ही पुख्ता इंतजाम करना होता है। जब शासन से अनुमति मांगी गई थी, शासन ने अनुमति दिया था, तो कितना ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, जहां अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ जो है सरकार को सोचना चाहिए कि वहाँ क्या प्रबंध किया जाए, कैसे किया जाए। अगर कोई आपातकाल विपत्ति की स्थिति आएगी तो उस समय हम उसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये सरकार का काम है ना। आज मैं देख रहा था न्यूज़ में तो मुझे लगा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। अब इधर शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, और कांग्रेस कह रही है कि ये आरोप लगाना बंद कीजिए। जब अभी जांच हो रही है तो मेरे ऊपर आरोप आप कैसे लगा रहे हैं। ये भी लॉजिक कांग्रेस का सही है कि अभी जब जांच हो रही है तो आप किसी पर लांछन कैसे लगा सकते हैं इसे। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो फोटो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर कहा जा रहा है। तो आप कह नहीं सकते हैं ना, ये तो आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं कि आप जो है जो शासन व्यवस्था है उसको आपने पुख्ता तरीके से लॉन्च नहीं कर पाया, आप कर नहीं पाए हैं। अभी आपके केंद्र में भी सरकार बनी है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होता है, 10 को मंत्रिमंडल बंटवारा होता है, इधर जो है ये दुर्घटना हो जाती है इतना जल्दी। इसी बीच में कश्मीर में भी भयंकर दुर्घटना हुई, आतंकवादियों द्वारा एक तीर्थयात्रियों से भरी बस पर जो है आक्रमण कर दिया गया।
तो ये धारा 370 हटाने का क्या मतलब था? हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 370 हट गया है, अब कश्मीर के जो क्षेत्र थे जहाँ की कश्मीरी पंडित जहाँ से भगा दिए गए थे उनको वापस वहाँ बसा दिया जाएगा। 370 हट गई है। यहाँ भारत के किसी भी कोने से जाकर के व्यक्ति जो है ज़मीन खरीद सकता है, और न तो एक भी कश्मीरी पंडितों को वहाँ ले जाकर बसाया गया इन 10 सालों में, और न तो वहाँ अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला है कि बाहर से जाकर लोग वहाँ ज़मीन खरीद पाए हैं। दुख होता है, ये केवल जुमलेबाजी से जो काम हो रहा है उससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये देश की बर्बादी की ओर जा रहा है हमारा देश। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। आप जो धारा 370 हटाए तो जो आपने वादा किया था उसे भी तो पूरा करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को बसा देते हैं वहाँ ले जा कर के, कुछ है लोगों को बसाते तो कम से कम शुरुआत तो होती, वो भी नहीं कर पाए आप। आपकी सरकार तो मेजॉरिटी में थी। आज तो पोजीशन ये है कि आप आज बैसाखी पर हो गए हैं, तो आप कहेंगे आज हम बैसाखी पर हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो जब आप स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से आप आत्मनिर्भर सरकार आपकी थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया। अब हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और कल जो छत्तीसगढ़ में हुआ वह देखने से तो ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञों की यह चाल है। कैसे महसूस हो रहा है आप समझ सकते हैं कि जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो ऑफिस होती है, जिसको कलेक्ट्रेट ऑफिस बोलते हैं, जहाँ डीएम बैठते हैं, सारे कार्यालय में होते हैं, अब इतने बड़े ऑफिस और कार्यालय को इस तरह से आग के हवाले कर दिया जाए तो शासन व्यवस्था की चूक नहीं तो और क्या है, उदासीनता नहीं तो और क्या है। मेरे को जहाँ समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो सतनामी समाज है, सतनामी समाज का छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक को हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है ललायित रहते हैं। इतना बड़ा वोट बैंक है तो जिसके तरफ जाएगा वहीं जीत जाएगा, और ये लोग संगठित लोग हैं। इस संगठन का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इतना बड़ा कांड आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था जितना आज हो गया है कि 100 कारें, 200 मोटरसाइकिलें और पूरा कलेक्ट्रेट भवन सब जल करके राख हो गया है। बड़ौदा बाज़ार का, बड़ौदा बाज़ार में जो ये दुर्घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। तो ये जो लोग उसमें शामिल थे, सरकार का कहना है कि सतनामी समाज के लोगों ने किया है। तो मैं यह जानने का प्रयास करने लगा कि ये सतनामी समाज ऐसा उग्र क्यों हो गया। तो उसका कारण है, यहाँ से करीब बड़ौदा बाज़ार से करीब 55-56 किलोमीटर दूर एक अमर गुफा है। अमर गुफा में गुरु घासीदास ने भी तपस्या की थी, जिसको जैत खाम के नाम से जाना जाता है। जैत खाम एक जगह है। तो वहाँ 16 मई को कुछ अराजक तत्वों ने वहाँ जा कर के जो गेट था अमर गुफा का, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया था, तोड़ फोड़ किया था। सतनामी समाज के जो लोग थे, इन लोगों ने सरकार से मांग की कि दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। तो एफआईआर दर्ज करवाई, और जो लोग आरोपित थे उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, किसी दूसरे को पकड़ करके, या पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, लेकिन पुलिस प्रशासन तो ये कह रहा है कि अपराधियों को पकड़ लिया गया है। तो सतनामी समाज के लोगों का यह मतलब आरोप था कि आप जो है तुरंत उन लोगों का हमको चेहरा दिखा दीजिए कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आप वीडियो पे ही दिखा दीजिए, चाहे जैसे दिखा दीजिए, लेकिन आप उन अपराधियों को हमको दिखाइए कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन के जो लोग थे वो दिखाने को तैयार नहीं थे। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये लोग निश्चित रूप से उसमें लीपापोती करने में मगन है। वो लीपापोती करना चाहते थे कि अगर दिखा दिया जाएगा तो सच्चाई प्रकट हो जाएगी। और हुआ भी यही। 16 मई की ये घटना है। 16 मई के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया और इन लोगों को सोचा गया कि ये लोग तो बहुत शांत प्रकृति के लोग होते हैं, सतनामी समाज के लोग, ये लोग करबा क्या करेंगे, इन लोगों को तो ऐसे तैसे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और इसी जगह सरकार गच्चा खा गई। सरकार को ऐसा नहीं चाहिए था। सरकार को निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जहाँ तक 10-12 हज़ार लोगों की भीड़ की बात है, इतने लोगों की भीड़ जो है वहाँ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था। अगर इकट्ठा भी हो रही थी तो उतना बड़े व्यवस्था होना चाहिए था, उतना बड़ा व्यवस्था होना चाहिए था सरकार का। और सरकार ने व्यवस्था नहीं किया और अनुमति दे दी कि आप लोग प्रदर्शन करिए। इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं? आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तो हमारी कहानी की वीडियो जाने वाली थी, लेकिन आज हम उसको रोक देंगे। मैं ये वीडियो आप लोगों को बना करके इसलिए भेज रहा हूँ कि समाज में जिस तरह से ये बुराइयां व्याप्त हो रही हैं वो अच्छा नहीं है। वास्तव में सतनामी समाज जो है एक वंचित तबके के लोगों का एक संगठन है। और ये लोग धर्म कर्म और ये चढ़ावा मंदिर प्रसाद इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं। और इसी बात को लेकर के गुरु घासीदास ने काफ़ी संघर्ष किया था उस समय, अपने समय में। और ये लोग जो है उस बात को समझ नहीं रहे हैं और सरकार को इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, वो लोग वोट बैंक हैं आपके, तो उसको वोट बैंक को वोट बैंक रहने दीजिए। आपका जो शासन का व्यवस्था है, अब तो आप जीत गए हैं, सरकार में चले गए हैं, और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप जब वहाँ ऐसा हिंसक प्रदर्शन हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, अगर उसमें कोई नेता नगाड़ी कोई उपलब्ध था, आप लोगों को देखने में आया, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसको तुरंत पकड़ कर गिरफ्तार करके भेज देना चाहिए था जेल। आप लोगों ने तो ये किया नहीं। मैंने जहाँ तक सुना है कि अभी तक तो FIR भी लॉन्च नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उस मामले में। जहाँ 10-12 हज़ार लोगों की भीड़ है, आप क्या कर सकते हैं? वहाँ निरीह प्राणी बन करके रह गई है सरकार। ये अच्छी बात नहीं है। इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और पूरे देश को, पूरे प्रदेश को एक शांति का पैगाम देना चाहिए। और इस तरह से भीड़ भाड़ न हो कहीं, और इस तरह से बर्बादी का कारण न बने, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जनता का पैसा था, जनता के लोगों का टैक्स का पैसा था जो लगा था उस बिल्डिंगों में, फाइलों में। कितनी महत्वपूर्ण फाइलें रही होंगी, सब जल करके खाक हो गई हैं। मुझे तो लगता है शासन प्रशासन की ये मिली भगत है। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन धन हानि बहुत ज़बरदस्त हुई है। इसका लेकर के मुझे बहुत दुख है और पूरी भारत की जनता को दुख है। यह घटना भय छत्तीसगढ़ में हुई है, लेकिन पूरा देश दुखी है इस घटना से। जिस तरह से चैनलों पर ये दिखाया जा रहा है, अपनी TRP बढ़ाई जा रही है, वहाँ का चित्र दिखा करके, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को सिर्फ उकसावे की राजनीति हो रही है, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, अब यही कहना था आप लोगों से, यही विचार करना था, आपके साथ बातें करनी थी। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और रात 8 बजे ये वीडियो आपके पास उपलब्ध होगा देखने के लिए।
और आज का जो वीडियो था उसको हम आगे के शेड्यूल में डाल देंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।